इस प्रेजेंटेशन में हम देखेंगे न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स बेसिकली स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होते हैं ब्रेन के या नर्वस सिस्टम के। नर्वस सिस्टम 90% न्यूरॉन्स से मिलकर बना हुआ होता है और बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। न्यूरॉन्स की इंजरी इरिपेयरेबल होती है और आगे की स्लाइड्स में हम न्यूरॉन की डिफरेंट टाइप्स देखेंगे और उनका नेचर देखेंगे। अब हम देखेंगे व्हाट इज न्यूरॉन। न्यूरॉन होता क्या है? न्यूरॉन इज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेन, यानी कि ब्रेन जिस चीज से बना हुआ है, ब्रेन के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो हैं न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से बॉडी तक मैसेज लेके जाते हैं और बॉडी से वापस मैसेज आपका ब्रेन तक लाते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फंक्शन ऑफ न्यूरॉन्स, यानी कि न्यूरॉन्स के बेसिक फंक्शंस क्या हैं। न्यूरॉन्स के बेसिक दो फंक्शंस हैं। सबसे पहला कि केमिकल साइनेप्स और इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। साइनेप्स हमारे पास होता क्या है? साइनेप्स एक ऐसा गैप है जो एक न्यूरॉन के एंड से लेकर दूसरे न्यूरॉन तक है, यानी वो गैप जहां से मैसेज ने ट्रेवल करना है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक। अब केमिकल साइनेप्स बेसिकली उन दो न्यूरॉन्स के दरमियान में मौजूद होता है। साइनेप्स गैप को कहते हैं जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक होता है। तो केमिकल साइनेप्स उस गैप को कहते हैं या उस साइनेप्स को केमिकल कहते हैं जिन दो न्यूरॉन्स के दरमियान गैप थोड़ा ज्यादा होता है, जिनके एंड्स एक दूसरे के साथ डायरेक्ट आयंस को ट्रांसफर नहीं कर सकते। ऐसी सूरत में केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं। केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जिन्हें न्यूरोट्रांसमीटर्स कहा जाता है। वो न्यूरोट्रांसमीटर्स दूसरे न्यूरॉन की सरफेस पे जाके एक्शन पोटेंशियल डेवलप करवाते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल इंपल्स ट्रांसमिट होती है। फिर हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में गैप जंक्शन जो होता है वो थोड़ा कम होता है और आपस में ज्वाइंट होते हैं दोनों न्यूरॉन्स। इससे क्या होता है कि एक न्यूरॉन के एक्टिव आयंस दूसरे न्यूरॉन के आयंस को एक्टिव करते हैं और एक्शन पोटेंशियल डेवलप करते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में हमारी इंपल्स ट्रांसफर हो जाती है। स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूरॉन। किसी भी न्यूरॉन के मतलब साइज डिफरेंट हो सकते हैं, शेप्स डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन हर न्यूरॉन के 3 पार्ट्स होते हैं: एक्सॉन, डेंड्राइट्स और सेल बॉडी। अब जैसे कि फिगर में हमारे पास ग्रीन कलर की सेल बॉडी है। जो न्यूरॉन्स की सेल बॉडी होती है उसमें भी बाकी सेल्स की तरह सेलुलर ऑर्गेनेलीज होती हैं, जैसे कि न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया और डिफरेंट ऑर्गेनेलीज। सेल बॉडी से जो ब्रांचेस अराइज हो रही हैं ये हैं डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स का काम ये होता है कि दूसरे न्यूरॉन से मैसेज रिसीव करके सेल बॉडी को देना, और सेल बॉडी से वो मैसेज ये जो पर्पल कलर की ट्यूब है एक्सॉन्स के थ्रू एक्सॉन टर्मिनल्स तक जाता है और ये एक्सॉन टर्मिनल्स दूसरे न्यूरॉन्स को मैसेज ट्रांसफर करते हैं। पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन जैसे कि हमने फिगर में देखा है, सबसे पहले आ जाते हैं डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स मैसेज कैरी करते हैं दूसरे न्यूरॉन से लेकर सेल बॉडी तक। सेल बॉडी जो है वो न्यूरॉन्स की, उसमें न्यूक्लियस भी होता है और डिफरेंट सेलुलर ऑर्गेनेलीज भी होती हैं और वो मैसेज देती है एक्सॉन्स को। एक्सॉन्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि इलेक्ट्रिकल इंपल्स सेल बॉडी से उठा के एक्सॉन टर्मिनल्स तक लेके जाते हैं और एक्सॉन टर्मिनल्स से वो जो इन्फॉर्मेशन होती है वो दूसरे न्यूरॉन्स तक जाती है। अब अगर दूसरा न्यूरॉन दूर है तो उन एक्सॉन टर्मिनल्स में केमिकल मैसेंजर्स होंगे जो कि होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। जब एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होती है तो उस न्यूरॉन के एक्सॉन टर्मिनल्स में जो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं उनमें एक्टिव पोटेंशियल जनरेट होने की वजह से प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन एक्टिव हो जाती है और मैसेंजर्स रिलीज करती है, यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर्स। वो न्यूरोट्रांसमीटर्स गैप के थ्रू ट्रेवल करके दूसरी यानी कि पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन तक पहुंचते हैं, जो कि दूसरी साइड पे दूसरे हार्मोन्स की मेम्ब्रेन में एक्टिव पोटेंशियल डेवलप करती है। साइनेप्स एक गैप है जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के दरमियान होता है। एक न्यूरॉन के एक्सॉन टर्मिनल्स को दूसरे के डेंड्राइट से अलग करने वाला जो गैप होता है उसे साइनेप्स कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन न्यूरॉन्स की 3 टाइप्स हैं और ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर न्यूरॉन्स की 4 टाइप्स होती हैं। सबसे पहले ये फंक्शन की बेसिस पे 3 टाइप्स हैं: सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स एंड इंटर न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स का काम होता है सेंस ऑर्गन से जो स्टिमुलाई आ रहा है उस स्टिमुलाई को इंटरनल स्टिमुलाई में कन्वर्ट करके ब्रेन तक पहुंचाना, और ये सीडो यूनिपोलर होते हैं नेचर में। सीडो यूनिपोलर यानी कि इनका स्ट्रक्चर सीडो यूनिपोलर होता है, जो कि हम आगे देखेंगे। उसके बाद आ जाते हैं मोटर न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स हमारे पास सबसे कॉमन टाइप ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं जो बॉडी में सबसे ज्यादा प्रेजेंट होते हैं
और इनका काम होता है ब्रेन से मैसेज लेके मसल्स तक जाना मसल मूवमेंट के लिए। और ये आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम काम करते हैं, ब्रेन से कमांड लेके जाते हैं मसल्स तक। और ये मल्टीपोलर इन नेचर होते हैं या मल्टीपोलर इन स्ट्रक्चर होते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इंटरन्यूरॉन्स। इंटरन्यूरॉन्स भी स्ट्रक्चर वाइज मल्टीपोलर होते हैं और इनका काम क्या होता है कि ये एक्सॉन्स को कनेक्ट करते हैं दूसरे सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स तक। इनकी सेल बॉडी सेंटर में होती है और इनके एक्सॉन्स दूसरे सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स को आपस में कनेक्ट करने का काम करते हैं, उनके दरमियान ब्रिज का काम करते हैं और दो न्यूरॉन्स को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। अब स्ट्रक्चर के हिसाब से ये जो चार टाइप्स हैं हमारे पास न्यूरॉन्स की, सबसे पहले ये यूनिपोलर। यूनिपोलर में सेल बॉडी एक साइड पे होती है और एक्सॉन्स के साथ एक्सॉन टर्मिनल्स, जबकि बाइपोलर में दोनों तरफ एक्सॉन्स होते हैं, एक तरफ सेंसरी रिसेप्टर होता है। बाइपोलर सेंस ऑर्गन से सेंसेस लेके जाते हैं। सीडो यूनिपोलर में सेल बॉडी सेंटर में होती है जबकि दोनों तरफ पे सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं। मल्टीपोलर में नॉर्मल एक न्यूरॉन होता है, यानी कि सेल बॉडी की एक तरफ डेंड्राइट्स और दूसरी तरफ एक्सॉन और एक्सॉन टर्मिनल्स।